सत श्री अकाल। डॉक्टर दलजीत, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर हुशियारपुर। लाल किताब के फरमान में आपका स्वागत है। गृहस्थ चक्की 7वां घर पक्के को 1952 वाली लाल किताब में कहा गया है। पक्का घर 7वां अगर पढ़े तो आकाश जमीन दो पत्थर साथ में, रिजक अकल की चक्की हो। अब आकाश बुध को कहा गया है और जमीन जो है धरती है जो वो शुक्र है। अब ये दो घर जो कारक अगर 7वें घर के ग्रह माने जाएं तो ये दोनों ही हैं, बुध और शुक्र। तो आकाश जमीन दो पत्थर साथ में, रिजक अकल की चक्की हो। रिजक भी देते हैं और अकल भी देते हैं, दोनों घूमते। कीली लोहे की, एक कीली लोहे की होती है जिसमें ये घूमते हैं, और जैसे धरती घूम रही है अपने एक्सिस पर, इसी तरह घर 8वें जो होती है, 8वें घर में वो कीली बताई गई है। इसका भी भेद है कि 8वां घर जो है वो इस संसार में जाने का विभाव है। तो दोनों जो हैं, 7वां घर जो है वो जीवन में गृहस्थ का भी घर माना जाता है। तो इसमें एक और बात लिखी गई है कि घर पहले के होते खाली, अगर घर पहला खाली हो, 7वां फौरन सोया हो, 7वें में बहुत अच्छे ग्रह हो तब भी सोया ही होता है। शुक्र बुध जब दो हों इकट्ठे, शनि भी उम्दा होता है। जिस कुंडली में भी आप देखो कि शुक्र बुध अगर दोनों इकट्ठे हों तो शनि उम्दा ही हो जाता है। अन्न दौलत की कमी न कोई, घी मिट्टी से निकलता है। ऐसा लिखा गया कि उस व्यक्ति को जिसका शुक्र बुध अगर 7वें में हो जाए तो उसको अन्न दौलत की कोई कमी नहीं रहती, खाने पीने की भी और पैसे की भी। और घी मिट्टी से निकलता है, मिट्टी से भी उसका सोना ही निकलता है, ऐसा इसका भाव है। 7वें घर से हम गृहस्थी का सुख देखते हैं और दुख भी देखते हैं, और खुशी या गमी भी देखते हैं। औरत मर्द का स्वभाव भी पता लगता है, सेक्सुअल डिजायर भी पता लग जाती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी पता लग जाते हैं। प्रदेश में जीवन होगा या देश में जीवन होगा ये भी पता लगता है। भोजन कितना स्वादिष्ट लजीज उस व्यक्ति को मिलेगा या कितना उसका ऐश्वर्य वो भोग सकेगा, वो भी इसी घर 7वें से ही देखा जाता है। और यूरिनरी ट्रबल्स, पेशाब के रोग, सेक्स ऑर्गन्स, व्यापार में सफलता या असफलता, ये भी 7वें घर से ही हम देखते हैं। 7वां घर एक ही चीज नहीं है कि सिर्फ आप देख लें कि भी मेरा विवाहिक जीवन कैसा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि 7वें घर से हम देखते हैं। लाल किताब में जो 1952 वाली में लिखा गया है कि ये मैदानी दुनिया का घर है। मैदानी दुनिया का मतलब ये है जो संसार में हम भोगते हैं। कितनी जायदाद अपनी मेहनत से बनेगी या फालतू धन या कमाई से कितनी बचत होगी, ये भी पता लगता है। 7वें घर का चमड़ी से भी विशेष संबंध है। जब भी 7वां घर इसमें शुक्र दूषित होगा या शुक्र वैसे ही दूषित हो कहीं पर, तो चमड़ी या पेशाब के रोग होंगे। शादियां कितनी होंगी या पिछले जन्म का कितना आप साथ लेके आए हैं। बंद मुट्ठी के खाने, जैसे 1 4 7 10 घर जो हैं ये बंद मुट्ठी के खाने, पिछले जन्म में हम कितना लाए हैं। अगर ये खाली हो तो इसका मतलब पिछले जन्म से कुछ नहीं लाए साथ में। बंद मुट्ठी के खानों में से ये एक होने के कारण इसी घर से पता चलता है कि कितना अंश हम पिछले जन्म का लेके आए हैं, कितने % कुछ चीजें लेके आए हैं। बुध और शुक्र इस घर के कारक हैं। व्यापार का संबंध भी इसी घर से भी देखते हैं, 10वें घर से भी देखते हैं। 7वें घर में सूर्य नीच का होगा, तो इसलिए मैंने आज 7वें घर का पक्का घर जो है वो तो डिस्कस किया, मगर 7वें घर में सूर्य जो है नीच का है, तो उसके क्या फल मिलेंगे, क्या उसके उपाय हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहां पर नीच होता है। काल पुरुष की कुंडली में अगर देखें तो 7वां घर जो है उसमें तुला राशि आती है 7वीं। तो अगर पुरानी ज्योतिष की बात करें, वैदिक ज्योतिष या इंडियन एस्ट्रोलॉजी की पुरानी, उसमें क्या है कि 7वीं राशि में सूर्य जो है वो नीच हो जाता है। इसलिए सूर्य यहां पर 7वें घर में नीच ही माना जाता है। मगर इसमें लाल किताब में एक बात बड़ी खासियत है कि कोई भी ग्रह नीच या मंदा उसकी अलामतें देखकर है। सूर्य नेक हालत का कब होगा? जब आपके हालात ऐसे हो जाएं जो मैं बताने जा रहा हूं, निशानियां। अगर ये निशानियां आपके साथ हो जाएं तो समझो कि सूर्य नेक है आपका। नंबर 1,
कि हाउस नंबर 2 में या 3 में या 5 में बुध गुरु शुक्र हो, तो इसमें क्या हो कि व्यक्ति की जॉब हमेशा उसको मिलेगी, मगर विदेश में या अपने घर से दूर, मगर मृत्यु उसकी अपने घर में ही होगी। नंबर 2, शनि बुध या केतु खाना नंबर 2 में हो। शनि बुध केतु खाना नंबर 2 में हो तो क्या है कि उसकी लाइफ, वैवाहिक जीवन चाहे डिस्टर्ब रहे मगर तलाक नहीं होगा। ममता पराई जो है वो गले पड़ी रहेगी, ये भी गलत है। मगर तीसरी इसमें बात अगर करें कि गुरु चंद्र या मंगल खाना नंबर 2 में हो तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर गुरु चंद्र या मंगल हो खाना नंबर 2 में तो अच्छे फल मिलेंगे। अब बात कर लें मंदी हालत की कि कैसे मंदा होता है और क्या उसके उपाय हैं। मंदी हालत में क्या है कि अगर जन्म के बाद, नंबर 1 ये नोट कर लीजिए कि जन्म के बाद अगर बुआ या फूफी पर मंदा असर शुरू हो जाए किसी व्यक्ति का जन्म के बाद, या लड़का गूंगा बहरा हो जाए कोई घर में, या बेहद गुस्सा आता हो, दाल सब्जी में ज्यादा नमक खाने का आदी हो जाए, बदमिजाजी लोगों के साथ करे, खुदगर्जी करे, खुशामद पसंद हो, जो दूसरों की खुशामद, उसका गृहस्थ खराब हो, गंदी मशहूरी का शौकीन हो जाए कि मेरी मशहूरी हो जाए सारी जगह, तो समझो कि उस व्यक्ति का सूर्य मंदा फल दे रहा है। अब मंदे फल की और भी निशानियां हैं, क्योंकि कोई भी कुंडली में एक ग्रह से नहीं पता लगता, दूसरे खानों को भी देखना पड़ता है। शुक्र या शनि 2 में हो तो पराई ममता या औरत घर की खराब या औरत दुखिया, माता पिता या ससुराल भी दुखिया रहेगी अगर मंदा फल मिल रहा है तो। इसके बाद क्या है, परिवार की कमी घर में, और सोने की जगह मिट्टी भरती जाएगी, परिवार की कमी होती जाएगी। खुदकशी की नौबत आ जाए तो बृहस्पति का उपाय मददगार है, ऐसा लिखा गया है। केसर का तिलक या परमात्मा का भजन करना। अगर मन में नेगेटिव सोच आए तो, अगर बुध 9 में हो, किसी का सपोज कर लो सूर्य 7 में मंदे फल का बैठा है और बुध 9 में अगर समझो वो मंदा ही है, सब बर्बाद होता जाएगा, क्योंकि बुध का बहुत मेल है इसके साथ। शनि या मंगल 2, 3 या 1 में हो, और अगर चंद्रमा 1 में साथ में आ जाए तो फुल बहरी, मतलब कि स्किन की डिजीज भी हो जाएगी। तो इसमें एक बात कही गई है कि अगर व्यक्ति दुनियादारी के अनुसार चले, जैसे उसने एक श्लोक लिखा है इसमें कि दुकानदारी नरमी की और हाकमी गर्मी की। अगर आप दुकानदार हैं तो आपको नर्म तबीयत होना चाहिए, सबके साथ हंस के बोलना चाहिए। अगर आप एसडीएम हैं, डीसी हैं, तो आपको जरा गर्मी दिखानी चाहिए कि भाई नहीं, मैंने मतलब कि पूरा रोब के साथ काम कराना है। तो तब आप जाकर इस दुनियादारी में अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हैं। तो पहला उपाय क्या है, काले रंग की गाय या बिना सींग की गाय को सेवा करना। माली हालत के लिए, पैसे के लिए, गृहस्थ बच्चों के लिए जमीन में तांबे के चकोर टुकड़े दबाना। और बाहर विशेष कार्य पर जाएं तो चंद्र की सहायता यानी पानी के कुछ घूंट पीकर जाए। लाल गाय की सेवा या सफेद रंग गाय की सेवा गैर मुबारक होगी। रोटी खाने के वक्त भोजन का थोड़ा सा हिस्सा आग में डालना, या अगर शनि का टकराव आ जाए तो रात को दूध से आग बुझाना। ये उपाय इसमें 7 में दिए गए हैं। अगर सूर्य किसी का 7 में हो तो, अगर सूर्य 7 में, वैसे ज्यादातर लोग कह देते हैं मंदा है, मगर इसकी निशानियां देखकर हम कह सकते हैं कि ये अच्छा है या मंदा है। सत श्री अकाल।